अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस जनरल से ईरान के मुद्दे पर सलाह मशवरा करते रहे हैं, उसने सख्त चेतावनी दी है। बकल जनरल डैन केन, मत उलझो, ईरान से बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अमेरिका को इस क्षेत्र में बिल्कुल भी समर्थन हासिल नहीं है। समानांतर तौर पर दोस्तों, ईरान को लेकर भारत से एक खबर आ रही है। वो ये कि भारत ने ईरान में बसे अपने सभी नागरिकों से कहा है कि ईरान जल्द से जल्द खाली कर दें। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल जा रहे हैं। जी हां, आज से उनकी इजरायल यात्रा शुरू हो रही है और समानांतर तौर पर भारत ने एक चेतावनी जारी की है अपने ही नागरिकों को कि आप ईरान खाली कर दो। सीधा सा सवाल, अगर अमेरिका इस बीच में कोई बड़ा हमला कर देता है और अगर प्रधानमंत्री उस वक्त तेल अवीव में मौजूद रहते हैं, यानी इजरायल में मौजूद रहते हैं, तो ये अपने आप में कितनी खतरनाक बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की जान के लिए। क्योंकि आप एक ऐसे देश में मौजूद हैं जिसके बारे में ईरान ने सख्त चेतावनी दी थी, कहा था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो हम इजरायल को बख्श देने वाले नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब में वो ना सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, बल्कि वो इजरायल पर भी हमला करेगा। तो एक तरफ हम अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि ईरान खाली कर दो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इजरायल जा रहे हैं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं डैन केन के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी और ये खबर क्या कहती है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। गौर फरमाएं, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज पहले खबर दी कि पिछले हफ्ते हुई एक मीटिंग में केन ने ट्रंप से कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को रोकने में दिक्कत आ सकती है। वजह यह बताई गई कि जरूरी हथियारों की कमी है और क्षेत्रीय सहयोगियों का पूरा समर्थन भी नहीं मिल सकता। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हथियारों का स्टॉक, खासकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले, पहले से ही काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल इजरायल और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों की मदद में किया जा रहा है। अखबार ने एक अंदरूनी चर्चाओं से वाकिफ शख्स के हवाले से लिखा कि जनरल केन ने ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य अभियान के पैमाने, उसकी जटिलता और अमेरिकी सैनिकों की हताहत होने की संभावना को लेकर भी चिंता जताई थी। केन के दफ्तर ने इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि उनका काम सिविलियन नेताओं को अलग अलग सैन्य विकल्प, उनसे जुड़े असर और जोखिमों की पूरी जानकारी देना है, ताकि वे अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े फैसले ले सकें। गौर फरमाएं, जनरल केन ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी सैनिक बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। और क्यों? क्योंकि यूएई, कतर, टर्की, ये तमाम देश जो हैं, सऊदी अरब, ये तमाम देश इस युद्ध में, इस संभावित युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देने वाले हैं। अब जनरल केन का ये जो मशवरा है क्यों मायने है? क्योंकि स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इकलौते जनरल थे जिनसे ट्रंप बात कर रहे थे। गौर फरमाएं, ऑनलाइन न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने भी ट्रंप के साथ हुई बातचीत में केन की चिंताओं की रिपोर्ट दी थी। सोमवार शाम छपे एक आर्टिकल में एक्सियोस ने लिखा कि पिछले कई हफ्तों से ईरान मुद्दे पर ट्रंप को ब्रीफ करने वाले केन ही इकलौते सैन्य अधिकारी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जनरल केन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जनरल केन ने वेनेजुएला पर हमले की वकालत की थी और आप जानते हैं, वेनेजुएला पर जब हमला हुआ था उसके बाद उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते थे, उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाता है। सबसे पहले उन्हें किडनैप किया जाता है, 50 लोग मारे जाते हैं वेनेजुएला में और फिर उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। खुद जनरल केन ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया था और फर्क वो किस तरह से बतला रहे थे वेनेजुएला और ईरान का, गौर फरमाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं, उन्हें जनवरी के बाद से किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है और ना ही उन्होंने ट्रंप से बात की है। ईरान पर हिचकिचाने वाला योद्धा। एक्सियोस ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि जहां केन जनवरी में वेनेजुएला ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने की योजना को लेकर पूरी तरह से तैयार थे, वहीं ईरान के मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं में वे ज्यादा सावधानी बरत रहे थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने कहा बड़ी तादाद में अमेरिकी मारे जाएंगे। एक्सियोस ने 2 हाई लेवल मीटिंग से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा कि इसी फर्क को देखते हुए एक्सियोस ने केन को ईरान के मामले में हिचकिचाने वाला योद्धा बताया।
रिपोर्ट के मुताबिक के मानते हैं कि ईरान में किसी बड़े ऑपरेशन की कीमत ज्यादा भारी हो सकती है, जिसमें हालात उलझ सकते हैं और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का खतरा भी ज्यादा है। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला जाते हैं और वो कहते हैं ये फेक न्यूज है। जबकि आपने गौर किया होगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने केन के दफ्तर से बात की और उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया था। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दीवानगी, अपने जुनून में ईरान पर प्रहार करना चाहते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ है इस शख्स का, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी सोच है, मगर खुद उनके जनरल नसीहत दे रहे हैं ऐसा मत करना। बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर के बारे में क्या कहा है? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन खबरों पर पलटवार किया जिन्हें उन्हें फेक न्यूज मीडिया कहा। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि जनरल डैन केन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईरान पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और ना ही उन फर्जी लिमिटेड स्ट्राइक्स के बारे में कुछ कहा है जिनके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो सबसे आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रपति ने आगे कहा, ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में कुछ भी लिखा गया है वो गलत लिखा गया है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी पुरजोर है और जैसा कि बार बार मैं अपने मंच पर दिखाता रहा हूं, यह है ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल, जो जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर खुर्रमशहर मिसाइल जो है उसे ऐड किया गया है, उसे ईरानी सैन्य जखीरे का हिस्सा बनाया गया है, जिसके बाद ईरान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो और मजबूत हो रहा है और खुद मिसाइल सिस्टम मजबूत हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया, जनरल केन ने क्या कहा था कि हमारे पास मिसाइल्स की कमी है क्योंकि हमने मिसाइल्स यूक्रेन को दे दी, हमने ये मिसाइल्स इजराइल को दे दिए, लिहाजा अब खुद अमेरिका के पास मिसाइल नहीं है, तो हम ईरान के साथ जंग कैसे लड़ेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना जहाजों और फाइटर जेट्स का किस तरह से जमावड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ईरान के आसपास आप साफ तौर पर देख सकते हैं अमेरिकी सैन्य बेसेस। आप यहाँ पर ये जो नारंगी रंग के जो गोले देख रहे हैं, ये उनके नेवल एसेट्स हैं, यानी नौसेना जहाज कहाँ कहाँ तैनात हैं। उसी तरह से जो आप ब्लू रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये उनके फाइटर जेट्स हैं, यानी कि फाइटर जेट्स कहाँ कहाँ तैनात हैं। और जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये हैं अमेरिकी सैन्य बेसेस। और आप देख सकते हैं ये अमेरिकी सैन्य बेसिस टर्की में हैं, इजराइल में हैं, सीरिया के आसपास हैं, इराक में हैं, जॉर्डन में हैं, जिबूती में हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिकी नौसेना एसेट्स और फाइटर जेट्स ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं इस मानचित्र पर। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था दोस्तों कि इस वक्त अमेरिका का कौन सा नौसेना जहाज कहां मौजूद है। अब मैं आपको अलग अलग अमेरिकी बेसिस बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि उन बेसिस में कौन सा अमेरिकी नौसेना जहाज मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं नौसेना का मूवमेंट, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नॉर्दर्न अरेबियन ओशन यानी उत्तरी अरबी सागर में उसके कौन कौन से नौसेना के एसेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। नॉर्दर्न अरेबियन ओशन में उनका यूएसएस लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस माइकल मर्फी अनदर डिस्ट्रॉयर, यूएसएस स्प्रूएंस अनदर डिस्ट्रॉयर, इसके अलावा F/18E सुपर हॉर्नेट और ये मल्टी रोल फाइटर है, EA-18G ग्राउलर जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग और कंट्रोल है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये तमाम फाइटर जेट्स और नौसेना एसेट्स नॉर्दर्न अरेबियन ओशंस में तैनात हैं। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लाल सागर यानी रेड सी में अमेरिका के कौन कौन से एसेट्स हैं। आपकी स्क्रीन पर लाल सागर में उनका यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक तैनात है और ये एक डिस्ट्रॉयर है। लाल सागर में ये वो नौसेना एसेट है जो अमेरिका की ताकत बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो यहाँ पर उसके 3 एसेट्स दिखाई देते हैं। पहला यूएसएस साबरा जो कि एक लिटरल कॉम्बैट शिप है, दूसरा यूएसएस टल्सा, तीसरा यूएसएस कैनबरा। और उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज के जल डमरू मध्य में कौन कौन से नेवल एसेट्स अमेरिका के तैनात हैं, ये भी आप जानना चाहेंगे। गौर फरमाएं दोस्तों, इनमें अहम नौसेना एसेट्स कुछ इस तरह से हैं। यूएसएस मैकफॉल जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस मिशर अनदर डिस्ट्रॉयर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूं कि कई नौसेना एसेट्स ईरान की तरफ इस वक्त बढ़ रहे हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं आपकी स्क्रीन पर।
फोर्ड करियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें शामिल है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट करियर, यूएसएस ब्रेन ब्रिज अनदर डिस्ट्रॉयर, यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल अ डिस्ट्रॉयर। इस तरह से ये तमाम नौसेना एसेट्स अलग अलग अमेरिकी बेसिस पर तैनात हैं, जिसका मतलब है अमेरिका मीन्स बिजनेस। अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है, उसकी तैयारी है, मगर खुद उनके सबसे बड़े जनरल इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा करने की भूल भी मत करना।